हमने जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पढ़ ली क्या होती है, ज़रूरी है पढ़ना। अब आते हैं हम इसकी हिस्ट्री पे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने सोचा, कौन सा वो इंसान था जिसके दिमाग में आया कि एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करना चाहिए, एक पीरियोडिक टेबल बनाना चाहिए, किसके दिमाग में आया, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे हमने एटम के बारे में पढ़ा था, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, इस चैप्टर में हमें ये पूरी टेबल पढ़नी है। ठीक है, इसके बारे में जितनी भी बात है, जितनी भी डिटेल है, वो हमें सब पढ़नी है, इन सब की खासियतें पढ़नी है। ठीक है, ये ग्रुप्स पढ़ने हैं और ये रोज़ पढ़नी है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में कि ये पीरियोडिक टेबल कहाँ से आया। ठीक है, किसने सोचा कि सबसे पहले किसने सोचा कि पीरियोडिक टेबल बनाया जाए। ठीक है, जिस तरीके से हमने एटम पढ़ा था, एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वो एटम की स्ट्रक्चर किसी एक इंसान की मेहनत नहीं थी, उसमें काफ़ी सारे जो है साइंटिस्ट, उनकी मेहनत थी। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल पेश किए गए, हर किसी ने अपनी राय दी, हर किसी ने अपना जो है नज़रिया पेश किया कि एटम इस तरीके से होता है, एटम इस तरीके से होता है। जिनमें सबसे पहले आया था जे थॉमसन, उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, वो गलत हो गया। नील बोहर ने दिया, गलत हो गया। रदरफोर्ड ने दिया, गलत हो गया। लेकिन लास्ट में जो श्रोडिंगर ने एटॉमिक मॉडल दिया, वो क्या था, सही। अभी तक ये वाला एटॉमिक मॉडल गलत साबित नहीं हुआ जो श्रोडिंगर ने दिया था। अब इसी ही तरीके से ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये भी किसी एक साइंटिस्ट की मेहनत नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की एलिमेंट्स को अरेंज करने की, पीरियोडिक टेबल बनाने की। जिनमें सबसे पहले था डोबर्नियर 1829 में, इसने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था, पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िलहाल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूलैंड आया 1864 में, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। थोड़ा इसका चला, फिर गलत हो गया, इसका भी थोड़ा चला, फिर गलत हो गया। उसके बाद लोदरमेयर और मेंडलीव दोनों एक ही साल में जो है इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, एक ही साल में। लेकिन जो वो साइंटिस्ट जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है वो है मेंडलीव। लोदरमेयर को इतना नहीं माना जाता क्योंकि साल एक था, लेकिन सबसे पहले किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। और मेंडलीव का इससे लोदरमेयर से थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद मेंडलीव का सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इन चारों में से फेमस हुआ वो किसका हुआ, मेंडलीव का हुआ। लेकिन वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। और अब ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, ये मेहरबानी है किसकी, मोज़ले की। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इन सब ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की, उनको अरेंज करने की कोशिश की, सारे नाकाम हो गए, ये कैसे सक्सेसफुल हुआ। वहीं सेम बात ये वाली, यहाँ पर भी ये तीनों जो नाकाम हुए थे उसकी एक वजह थी, यानी इन तीनों ने एक गलती की जो इसने नहीं की थी। यहाँ पर भी वही सीन है, इन सब ने वही गलती की और जिसकी वजह से नाकाम हुए, लेकिन ये वो गलती इस मोज़ले ने नहीं की। यहाँ पर क्या गलती थी, ये सब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझ रहे थे। जे थॉमसन, नील बोर, रदरफोर्ड सब इलेक्ट्रॉन को क्या समझ रहे थे, पार्टिकल समझ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो आगे चल के पता चला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है, वेव भी है। इसने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर किया और इन सब ने एज अ पार्टिकल। इस वजह से इन सब का जो है वो एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसका जो है वो सबसे फेमस है, अभी तक चल रहा है, क्योंकि इसने हटकर काम किया, थोड़ा अलग काम किया। ये सब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझ रहे थे, लेकिन इसने वेव समझा और इसका एटॉमिक मॉडल इसी वजह से है जो वो चला। इन सब ने एटॉमिक एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के बुनियाद पे, इन सब ने। ठीक है, ये जितने भी हैं इन सब ने अरेंज किया एटॉमिक मास के बुनियाद पे अरेंज किया।
लेकिन ये वो वाहिद बंदा था मोस्ले जिसने एलिमेंट को तरतीब दी, अरेंज किया। ठीक है, अरेंज का मतलब क्या, उनको तरतीब दी कि यहाँ पर ये वाला एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट होना चाहिए। सो इन्होंने जो तरतीब दी थी वो किस हिसाब से दी थी, एटॉमिक मास के हिसाब से। जिसका एटॉमिक मास कम वो पहले, जिसका थोड़ा ज़्यादा वो दूसरे नंबर पे, जिसका और ज़्यादा वो तीसरे नंबर पे, जिसका और ज़्यादा वो चौथे नंबर पे। लेकिन इसने जो है ना अरेंजमेंट जो की थी, जो पीरियोडिक टेबल बनाया, वो एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे बनाया। और आपको पता है, अभी जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे अरेंज हुए हैं। सो यही वजह है कि ये एटॉमिक मॉडल मेरे मुंह में आ गया, पीरियोडिक टेबल जो है इसका सही था, जिसे हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। रीज़न एटॉमिक नंबर। इन सब ने सेम ही गलती की, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की एटॉमिक मास के बुनियाद पे, लेकिन इसने हट के काम किया। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे, जिसकी वजह से इसका जो है पीरियोडिक टेबल वो चल रहा है। जो मॉडर्न एटॉमिक पीरियोडिक टेबल है ये वाला, वो अरेंज हो रखा है एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे, और वो किसने बताया था, मोज़ले ने बताया था। सो आई होप ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो था वो आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डोबर्नियर के लॉ ऑफ ट्रायड को, उसके बाद न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को, फिर लोदरमेयर का जो क्लासिफिकेशन है, मेंडलीफ की क्लासिफिकेशन है, मोज़ले की क्लासिफिकेशन है, ये सब पढ़ेंगे।